सो क्लास है विल स्टडी अबाउट द रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पढ़ेंगे। और इसमें मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, आई हैव टोल्ड अबाउट द एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, आई हैव टोल्ड अबाउट द चेंज इन बॉडी शेप, दैट इज वॉइस चेंज, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। है वी विल स्टडी अबाउट द रोल्स ऑफ हार्मोन्स एंड हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स। हार्मोन्स ऐसे जो सेक्स हार्मोन्स के अलावा जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इफ़ यू विल टॉक अबाउट द हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स के अलावा जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, अगर मैं उन हार्मोन्स की बात करूँ तो उसमें अगर आप स्टार्टिंग से हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। इफ़ यू विल टॉक अबाउट फ्रॉम द स्टार्टिंग, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से मतलब फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, हेड से लेकर लेग तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम यहाँ पे पढ़ेंगे एट पर्टिकुलर हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। देखो, हार्मोन से पहले हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। दीज आर द बेसिकली वी कैन से द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स यू कैन से विच रिलीजेज द सर्टेन केमिकल्स, जो सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और उन केमिकल्स के थ्रू क्या होती है, हमारी बॉडी रन करती है। तो आपके ग्लैंड वही होते हैं। ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड endocrine gland. If we're talking about the exocrine gland, then what is the meaning of exocrine gland? The gland which secrete their secretion outside the cell, जो अपने secretion को सेल के बाहर रिलीज करते हैं, that is the exocrine gland. exo मतलब outside, तो the glands which release their secretion or their hormones outside the cells, these are called the exocrine gland. And the cells which secrete their secretion inside the cells, they are called the endocrine glands. So basically the glands are of two types, exocrine gland and endocrine glands. Exocrine glands secrete their secretion outside the cell and endocrine glands secrete their secretion inside the cell. Basically you can say this. Now if we will talk about the hormones, then you can see at the top of hormones are released from the gland, and at the top of the body, that is the pituitary gland. Pituitary gland releases various hormones. The first hormone is the growth hormone. The growth hormone is released by the pituitary gland. Pituitary gland से सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है वो growth hormone होता है. Growth hormone is responsible for the growth of our body. वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ग्रोथ फॉर एनीथिंग, ग्रोथ ऑफ हाइट, ग्रोथ ऑफ हैंड, ग्रोथ ऑफ माइंड, मीन्स किसी भी बॉडी पार्ट के ग्रोथ के लिए, ऑर्गन्स के ग्रोथ के लिए, सेल्स के ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो ग्रोथ होती है, तो जो ग्रोथ है दिस इज ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड. ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रोथ हार्मोन. उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे बेटा, उसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है. दूसरा ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है दैट इज़ द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और उसको हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं. दीज आर कॉल्ड द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और द सेक्स हार्मोन्स. जो आपके बेटा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, गोनैड्स जिसको कहते हैं, गोनैड्स दैट इज़ प्यूबिक रीजन, तो गोनैड्स में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं. हार्मोन्स हमेशा टारगेटेड सेल्स में रिलीज किया. हार्मोन्स की अगर डेफिनेशन की बात करूँ मैं, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सिक्रेशन विच एक्टिवेट द सर्टेन साइट्स. ऐसे केमिकल सिक्रेशन जो सर्टेन साइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, उसी को हम यहाँ पे हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है. तो ये ग्रोथ हार्मोन पहला हो गया. पिट्यूटरी ग्लैंड जो दूसरा है दैट इज़ द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन. गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में आपके सेक्स हार्मोन्स है, दैट इज़ द मेल की अगर बात करें तो दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. और अगर फीमेल्स की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं. एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है टू रिलीज़ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, दोनों ओवरी से ओवम को रिलीज़ कराना, और प्रोजेस्टेरोन का टू प्रोसेस द प्रेगनेंसी. उसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं पर्टिकुलर फीमेल्स में, जस्ट लाइक ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ठीक है. ऑक्सीटोसिन का हेल्प क्या होता है? ऑक्सीटोसिन बेसिकली मदर और चाइल्ड के बीच में जो फीलिंग्स होती हैं, फॉर इन्हांसिंग दैट पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज्ड. ऑक्सीटोसिन के अलावा प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है. प्रोलैक्टिन जो इसलिए रिलीज़ होता है बेटा
टू इजैकुलेट द मिल्क। जो मिल्क, जब बेबी फीड करता है मिल्क से, तो जो मिल्क है वो तभी इजैकुलेट होगा मेमरी ग्लैंड से फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम द गोनाडोट्रोपिक फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। आपकी बुक में पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नीचे बेटा यहाँ पे होता है पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। जस्ट जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे आप देख सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नीचे जो ग्लैंड पाया जाता है दैट इज़ द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड दिया नहीं है बट मैं आपको बता दूँ, इसके जस्ट नीचे ग्लैंड पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द पीनियल ग्लैंड। और जो पीनियल ग्लैंड होता है इट सीक्रेट द हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड द मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड हमारा मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और जो मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन और मेलानिन, जो तो आप एक कह सकते हैं जो मेलाटोनिन और मेलानिन होता है, इससे पर्टिकुलर पर्सन का जो कलर है वो कॉम्प्लेक्शन डार्क और फेयर इसी वजह से होता है। जिस भी पर्सन में, जैसे आप एक सर्कल ले लो और सर्कल में बहुत सारे डॉट्स, पूरे सर्कल के अंदर डॉट्स भर दो, इसका मतलब क्या हुआ, मेलाटोनिन चारों तरफ सिक्रीट हो गया है। जब किसी पर्सन की बॉडी में मेलाटोनिन चारों तरफ सिक्रीट हो जाता है तो पर्सन का कलर जो कॉम्प्लेक्शन होता है दैट इज़ डार्कर, वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। और जब क्या होता है, जब किसी भी पर्सन में जो मेलाटोनिन होता है, अगर सर्कल बनाओ, सर्कल में एक जगह, सर्कल के सेंटर में ही सारा डॉटेड बना दीजिए और चारों तरफ स्पेस छोड़ दीजिए, तो उस केस में क्या होता है, मेलाटोनिन एक जगह आपका क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाता है। उस पर्सन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है दैट इज़ द फेयर कॉम्प्लेक्शन। उस पर्सन का कॉम्प्लेक्शन फेयर आता है हमारा। तो और धूप में रहने से ज़्यादा सन में रहने से क्या होता है, मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, ज़्यादा सिक्रीट होगा और चारों तरफ फैलता ज़्यादा है, ठीक है। तो पर्सन का जो कलर का कॉम्प्लेक्शन दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड द मेलाटोनिन हार्मोन और द मेलानिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देख रहे हो गले के रीजन में आते हैं, तो हम यहाँ पे पैराथायरॉयड और थायरॉयड हार्मोन हमको मिलता है। आपके बुक में जो लिखा हुआ है दैट इज़ द थायरॉयड हार्मोन। और थायरॉयड जो है वो वन पेयर में पाया जाता है, मीन्स 2 हार्मोन्स ऑफ थायरॉयड आर प्रेजेंट। थायरॉयड, आपने सभी में थायरॉयड नाम की डिजीज़ सुनी होगी कि सबको थायरॉयड हो गया, मेरा थायरॉयड इंक्रीज़ हो गया। थायरॉयड इंक्रीज़ होने का मतलब क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड इन्हांस हो जाना। और थायरॉयड ग्लैंड जब इन्हांस होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है बेटा, ठीक है, वो इसी से हमारा एक तरह से आप कह सकते हो बॉडी का टेम्परेचर हमारा रेगुलेट होता है, ठीक है। थायराइड से ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट भी होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे आपने ठंडा पानी पी लिया, तो ठंडा पानी आपका बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, एंड इफ़ यू हैव ड्रिंक द कोल्ड वाटर देन व्हाट हैपेंड, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब थायराइड को तो 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया 4 to 5 डिग्री सेल्सियस में वेरी चिल्ड वाटर वी हैव ड्रंक, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा थायराइड इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी में स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठीक है। तो थायराइड ये आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, वन इज़ द T3 एंड वन इज़ द T4। T3 का जो नाम है दैट इज़ थायरॉक्सिन हार्मोन, T4 दैट इज़ कॉल्ड द थायराइड हार्मोन। थायरॉक्सिन एंड थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, T3 और T4 हार्मोन यहाँ पे। इसके बाद आपका क्या है, थायराइड के जस्ट नीचे आपका पाया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड होता है वो 2 पेयर्स होता है, मतलब 4 इन नंबर होता है। 2 पेयर मतलब 4 नंबर में होगा, 4 नंबर में पैराथायरॉयड पाया जाता है। और पैराथायरॉयड जो है वो क्या करता है, आपके आयोडीन जब पैराथायरॉयड को मिलता है तो वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपको गॉइटर नहीं होगा। गॉइटर इज़ अ डिजीज़ जिसमें आपके गला जो है वो नेक रीजन स्वेल कर जाता है। इसके बाद आप देख रहे हो एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन एड्रेनल और पैंक्रियाज, लेकिन बेटा क्या होता है, इससे ऊपर है हमारा जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है दैट इज़ द लीवर। लीवर क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और लीवर जो है वो अबव द स्टमक, उसकी पोजीशन क्या होती है, स्टमक के ऊपर पाई जाती है, जो साइड में, आप एकदम ऊपर ही नहीं कह सकते हो, साइड में, स्टमक के साइड में। जस्ट आप लीवर की जो पोजीशन है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि राइट जो आपका राइट लंग्स है उसके नीचे डायाफ्राम के नीचे की जो पोजीशन होती है दैट इज़ द लीवर। लीवर जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, और वो सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस के फॉर्म में सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ करता है जो हमारे, और सर्टेन एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लीवर। के बाद नेक्स्ट है आपका बेटा, नेक्स्ट जो ग्लैंड यहाँ पे पाया जाएगा, पैंक्रियाज ग्लैंड, जस्ट स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होता है हमारा,
ठीक है, जहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में एक पत्ती के शेप में, लीफ शेप में एक ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज दोनों टाइप का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये दोनों टाइप का ग्लैंड है, मतलब आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल दोनों सीक्रेशन निकालता है। एक्सोक्राइन में अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, जो हमारे सर्टेन बॉडी जो फूड्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। और लिवर में बाइल जूस, उसको हेपेटिक जूस भी कहते हैं, यही दोनों जूस मिलके हेपेटो पैंक्रियाटिक जूस बनते हैं। ठीक है, तो जो हेपेटो पैंक्रियाटिक ड्रग बनते हैं तो ये बाइल ये निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है एक्सोक्राइन में। और एंडोक्राइन में ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली आ रही है, दिवाली पे हमने बहुत सारी मिठाई एक दिन में खा ली, तो क्या हो गया, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, शुगर इनटेक है वो बहुत हाई हो गया, बॉडी में इतनी शुगर की नीड नहीं है, तो तुरंत ही इंसुलिन रिलीज़ होगा, इंसुलिन रिलीज़ होकर उसके लेवल को कम कर देगा। और फिर दिवाली के बाद हम इतना खा के थक गए हैं कि अब हम मिठाई नहीं खाएंगे 1 महीने 1 साल तक। फिर उस केस में क्या होगा, हमारे ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, तो क्या होता है उस केस में ग्लूकागन रिलीज़ होता है और हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, तो उसका फंक्शन यहाँ पे है। फिर उसके ऊपर देखो आपका किडनी है, उसके नीचे किडनी पाई जाती है। किडनी बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन के पोजीशन में ही पाई जाती है वो, बट वो बैक रीजन में पाई जाती है। अब किडनी के ऊपर किडनी के दोनों ऊपर पे एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है बेटा, ये आपका फ्लाइट और फाइट हार्मोन है, मतलब अगर आपको डर लग रहा है तो आपको तुरंत स्वेटिंग आएगी, एंड दैट स्वेटिंग इज़ ड्यू टू द एड्रेनलिन हार्मोन। या फिर आप डर गए, जैसे आपने सांप देखा, स्नैक देख के आप डर गए तुरंत ही, जैसे ही आप डरे तो क्या हुआ, आप में पसीना आ गया। या भूत देख के, जैसे आपने कोई हॉरर मूवी देखी है तो आप उसको देख के जब डरते हैं तो क्या होगा, तुरंत ही आपको पसीना आएगा, दैट इज़ स्वेटिंग ड्यू टू द दैट स्वेटिंग ड्यू टू योर जस्ट फ्राइटेंड की वजह से आप में स्वेटिंग हुई, और वो किस वजह से होता है, रिलीज़ हुआ आपका थायराइड ग्लैंड, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड रिलीज़ हुआ, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ हुआ। इसके बाद नॉन एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन आपका, या फिर आप जब लड़ते हो, फाइट हार्मोन, जब लड़ते हो तो बहुत चेहरा एकदम लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, दैट इज़ ड्यू टू द एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन के बाद आपका नॉन एड्रेनलिन आता है। नॉन एड्रेनलिन जो होता है वो ADH हार्मोन रिलीज़ करता है, दैट इज़ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन आपकी बॉडी में थ्रस्ट सेंटर को इन्हेंस करता है, एक्टिवेट करता है, और आपको प्यास जो लगती है वो इसी की वजह से लगती है। जब नॉन एड्रेनलिन रिलीज़ होगा तो ये रिलीज़ करेगा ADH, दैट इज़ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और ये थ्रस्ट सेंटर को इन्हेंस करेगा और इंक्रीज़ करेगा। ओके क्लास।